नमस्कार दोस्तों। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां हर रोड एक कहानी सुनाता है, हर माउंटेन एक पेंटिंग लगता है और हर सफ़र एक नई फीलिंग दे जाता है। आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज हम जा रहे हैं लद्दाख के एक यूनिक और मैजिकल डेस्टिनेशन पर जिसका नाम है चुमाथांग हॉट स्प्रिंग। लेकिन आज के व्लॉग की खास बात डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो सफ़र है जो हमें वहाँ तक ले जाता है। आज मैं बैठा हूँ बोलेरो की बैक सीट पर। अगर आप लद्दाख में ट्रैवल करते हो तो आप समझोगे कि बैक सीट विंडो की सिनेमा स्क्रीन जैसी होती है, जहाँ नेचर अपनी मूवी चला रहा होता है। लेह सिटी से आउटर आने पर लद्दाख का रॉ लैंडस्केप सामने आने लगता है। मैं विंडो के बाहर देख रहा हूँ और ऑनेस्टली लद्दाख के माउंटेन्स कभी बोरिंग नहीं लगते। यहाँ माउंटेन हर कुछ किलोमीटर में अपना रंग बदलते हैं, कभी गोल्डन ब्राउन, कभी ब्लैक, कभी पर्पल शेड, कभी बिल्कुल सिल्वर ग्रे। ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने ब्रश उठाकर पूरी वैली को कलर कर दिया हो। और साथ में क्वाइटली फ्लो करता हुआ एक लेजेंडरी रिवर, इंडस रिवर। कभी रिवर रोड की लेफ़्ट साइड में आ जाता है, कभी राइट साइड में, और जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो पानी बिल्कुल लिक्विड गोल्ड जैसा चमकने लगता है। लद्दाख की रोड्स सिर्फ रोड्स नहीं होती, ये एक्सपीरियंसेस होती हैं। स्मूथ ब्लैक रोड्स और उसके आसपास एंडलेस माउंटेन्स। कभी कभी रोड्स एकदम स्ट्रेट होता है और कभी सडनली एक शार्प कर्व आ जाता है। और जब कर्व आता है तो रोड की साइड पर एक बोर्ड ज़रूर होता है। लद्दाख के रोड्स कोर्स फेमस हैं। एक बोर्ड पर लिखा था बी जेंटल ऑन माई कर्व्स। और सच में अगर आप लद्दाख की कर्व्स को जेंटली ट्रीट नहीं करोगे तो लद्दाख आपको जेंटली ट्रीट नहीं करेगा। एक और बोर्ड था आफ्टर विस्की ड्राइविंग रिस्की। और एक और जो मुझे बहुत पसंद आया, लाइफ इज़ अ जर्नी एंजॉय द राइड। और इस मोमेंट पर मुझे रियलाइज़ होता है ये सिर्फ रोड सेफ्टी मैसेज नहीं है, ये लद्दाख का लाइफ फिलॉसफी है। अभी मार्च का महीना है और बाहर का टेम्परेचर लगभग -5 डिग्री सेल्सियस है और साइड में इंडस रिवर बह रही है और कहीं कहीं पर पैचेस में यहाँ पे बर्फ़ भी जमी हुई है, क्योंकि सर्दियों में इंडस जम चुकी होती है। अभी थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, इसलिए अब रिवर जो फ्रीज हुई थी वो फ्रीज होना बंद हो चुकी है। रोड के साइड में बर्फ़ देखी जा सकती है अभी भी। यहाँ पे वाइल्ड एश चल रहे हैं रिवर की साइड में।
पहुंच चुके हैं स्कितमांग विलेज के नीचे। लद्दाख के विलेजेस जैसे स्कितमांग विलेज दूर दूर तक वाइट मड हाउसेस होते हैं, छोटे छोटे फार्म्स होते हैं और माउंटेन्स के बीच में एक पीसफुल लाइफ। लद्दाख के विलेजेस में एक अलग ही कामनेस होती है। यहाँ कोई हरी नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, सिर्फ नेचर की आवाज़ है, विंड का साउंड है, रिवर का फ्लो है और कभी कभी एक डॉग का बार्क। विंडो से देखते हुए मुझे लग रहा है कि मैं किसी नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री का पार्ट हूँ। अभी मार्च का महीना है और अभी लद्दाख में लगभग सूखा है। और एक चीज़ लद्दाख में बार बार फील होती है, नेचर यहाँ मिनिमल है लेकिन परफेक्ट है। यहाँ पे बर्फ़ की पतली परत इंडस रिवर के ऊपर साफ क्लियरली देखी जा सकती है, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर बहुत ही कम है और हम थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं चुमाथांग विलेज। अभी हम इंडस रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। माउंटेन्स यहाँ और भी रगड है। उपसी के बाद सडनली एक ह्यूज वैली ओपन हो जाती है और उस मोमेंट पर बस एक ही रिएक्शन होता है, वाओ। कैमरा भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि किस डायरेक्शन में शूट करें। और फाइनली 3 घंटे के इस ब्यूटीफुल रोड ट्रिप के बाद हम पहुंचते हैं चुमाथांग। हम पहुंच चुके हैं चुमाथांग हॉट स्प्रिंग। ये प्लेस फेमस है अपने नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, बाहर टेम्परेचर फ्रीजिंग है लेकिन ग्राउंड के अंदर से निकलने वाला पानी बॉइलिंग हॉट है। स्टीम्स कंटिन्यूसली हवा में उठती रहती हैं और पूरा एरिया एक नेचुरल स्पा जैसा लगता है। लोकल कहते हैं कि ये वाटर हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है और जब आप ठंडी लद्दाख की हवा में खड़े होकर इस स्टीमिंग वाटर को देखते हो तो एक ही थॉट आता है, नेचर सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी है और आर्टिस्ट भी। लद्दाख सिर्फ फेमस लेक्स और पासेस के बारे में नहीं है। कभी कभी सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस उन रोड्स पर मिलते हैं जहां लोग कम जाते हैं और लेह से चुमाथांग का ये रोड ट्रिप उन्हीं हिडन जेम्स में से एक है।
और आप यहाँ पे गुटका की तरफ से क्लियर वार्निंग देख सकते हैं। ये है लद्दाख का चुमाथांग विलेज। एक साइड पे रिवर बह रही है और दूसरे ही कोने में हॉट वाटर स्प्रिंग्स। थोड़ी देर पहले हम स्टीमिंग हॉट वाटर स्प्रिंग के पास खड़े थे, जहां ठंडी लद्दाखी हवा और गर्म पानी का एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट फील हो रहा था। और अब हम वापस जा रहे हैं लेह। ये सामने दिख रहा है नी विलेज। अब रोड फिर नैरो वैली में एंटर करता है और हम पहुंचते हैं नी विलेज। ये एक छोटा सा विलेज है, लेकिन लद्दाख में साइज मैटर नहीं करता। यहाँ हर विलेज का अपना करैक्टर होता है। वहाँ ऊपर एक मोनेस्ट्री है, नी मोनेस्ट्री। कुछ हाउसेस के बाहर प्रेयर फ्लैग हवा में वेव कर रहे हैं। उन फ्लैग्स को देखकर एक पीसफुल फीलिंग आती है। बुद्धिस्ट कल्चर में प्रेयर फ्लैग का एक बिलीफ है कि हवा जब उन फ्लैग्स को टच करती है तो प्रेयर्स नेचर के थ्रू स्प्रेड हो जाती है। और शायद इसी वजह से लद्दाख की हवा में एक कामनेस फील होती है। ये एक जगह मुझे बहुत ही सुंदर और प्यारी लगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये पहाड़ सामने दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट कलर की लाइंस थी, डिफरेंट कलर्स की। ऐसा फील हो रहा था कि ये पहाड़ ही रेनबो की तरह हो। डिफरेंट कलर्स की शेड्स यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं। एक आंटी लद्दाखी ट्रेडिशनल कारपेट बना रहे हैं और हम हेमिया से को क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम हेमिया को क्रॉस करके इंडस रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। लद्दाख का स्काई शायद दुनिया के सबसे क्लियर स्काईज में से एक है। मैं विंडो से बाहर देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ ट्रैवल का असली पर्पस क्या है। सिर्फ फ़ोटोज़ लेना या फेमस प्लेसेस पर क्लिक करना? शायद नहीं। ट्रैवल का असली पर्पस है अपने आप को थोड़ा सा बेहतर समझना, और लद्दाख जैसे प्लेसेस ये काम बहुत अच्छे से कर देते हैं। आज का सफ़र हमें लेकर गया था लेह से विलेजेस के थ्रू और फाइनली चुमाथांग हॉट स्प्रिंग तक। लेकिन उस सफ़र का हमने सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं देखा, हमने देखे लद्दाख के कलर्स, उसकी साइलेंस, उसकी रिवर्स, उसकी पीसफुल लाइफ। और जब हम लेह पहुँचे तो एक ही थॉट माइंड में आता है,
माउंटेन्स कभी भी बाय नहीं कहते, वो बस कहते हैं फिर मिलेंगे। अगर आपको ये लेह लद्दाख जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लद्दाख में नेक्स्ट कौन सा हिडन प्लेस एक्सप्लोर करना चाहोगे। मैं मिलूँगा आपसे एक और सफ़र में एक और कहानी के साथ। जूले।